गाइस, क्या आपको पता है कि कैडबरी चॉकलेट्स की शुरुआत असल में शराब को छुड़वाने के लिए की गई थी। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। ये बात है उस समय की जब पूरे ब्रिटेन में जिन नाम की अल्कोहल बहुत ही ज्यादा फेमस थी और ये इतनी सस्ती थी कि ब्रिटेन की एक बड़ी आबादी को इसकी लत लग गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन में क्राइम रेट अचानक से बढ़ गए थे, क्योंकि उस दौरान लोग नशे में धुत होकर क्राइम करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की एक आबादी ऐसी भी थी जिसने शराबबंदी के लिए आंदोलन चला रखे थे, और उन्हीं में से एक शख्स थे जॉन कैडबरी, जिन्होंने साल 1824 में लंदन के बर्मिंघम में अपनी छोटी सी एक दुकान खोली, जिसमें वो ड्रिंकिंग चॉकलेट्स बनाते थे और बेचते थे ताकि लोग अल्कोहल की जगह ड्रिंकिंग चॉकलेट्स ही पिएं। और हुआ भी कुछ यूं ही, ब्रिटेन के लोगों ने कैडबरी इतनी ज्यादा पसंद की कि उन्होंने शराब पीना काफी ज्यादा कम कर दिया। गाइस, ये वही कैडबरी कंपनी है जो आज दुनिया भर में सालाना 35 करोड़ से भी ज्यादा की चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर करती है। वैसे गाइस, आपको कैडबरी की कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर आपने मंदिरों में जाते हुए भक्तों को मंदिर के द्वार पर लगे घंटे को बजाते हुए देखा होगा, जो पौराणिक तौर पर भगवान का अभिवादन करने का एक तरीका भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता है? नहीं ना? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। दरअसल मंदिर का घंटा जिस मेटल से बना होता है उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कॉपर, जिंक और निकल होते हैं, जिससे निकलने वाला साउंड फ्रीक्वेंसी 7 सेकंड तक एनवायरनमेंट में ट्रैवल करता है और हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक साथ अलाइन करने में मदद करता है। अब इन 7 सेकंड्स में हमारा दिमाग एक ट्रांस स्टेट यानी कि न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है, जहां हमारे दिमाग में अन्य कोई विचार नहीं आते, और इस तरह से हमारे और भगवान के बीच का एनर्जी का ट्रांसमिशन इफेक्टिवली हो पाता है, और वो भी बिना किसी डिस्टरबेंस के। गाइस, वैसे तो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन खराब खानपान और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी कम उम्र में ही आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। और अगर आपका शरीर ये 4 संकेत दे रहा है तो इसका मतलब आपको सतर्क होने की जरूरत है, जिसमें पहला है कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना। गलत पोस्चर या किसी भी कारण से कमर के निचले हिस्से में दर्द आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। दूसरा, हाइट कम होना। अमूमन बढ़ती उम्र के साथ इंसान का आधे से 1 इंच तक झुकना नॉर्मल है, लेकिन 3 से 4 इंच का झुकना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा कारण है बोन फ्रैक्चर। अगर हल्की सी चोट या स्ट्रेस पड़ने पर आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो ये कमजोर हड्डी की निशानी है। चौथा और आखिरी, अगर आपको खड़े होने में तकलीफ होती है या आप बिना सहारे के खड़े नहीं हो सकते तो आपकी हड्डियां कमजोर हैं। जरूरत है कि आप डॉक्टर से मिलें और परामर्श लें, और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी को डाइट में शामिल करें और रेगुलर फिजिकल वर्कआउट जरूर करें। तो ऐसी 3 एडवाइसेस बेसिकली जो आप इस यंग जनरेशन को देना चाहते हैं। अपनी मेंटालिटी बताता हूँ, व्हाई आई वर्क हार्ड और व्हाई आई एम वेरी फोकस्ड, व्हाट आई थिंक अबाउट इट। जैसे तुम 30 क्रॉस करते हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी 2 जनरेशंस का बर्डन आ जाता है। द प्रीवियस जनरेशन you had and the next generation that is coming, and this is going to be constant for the next 10, 20, 25 years as a responsibility. But ये जो 18 से 25 वाली उम्र है, मुझे किसी का नहीं सोचना। मुझे सिर्फ ये सोचना है, रेंट भी मेरे पापा देंगे, मेरा खाना भी पापा देंगे, सब कुछ पापा करेंगे। मुझे बस ये सोचना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है और उसे फिगर आउट करना है। 18 से 22 फिगर आउट करो क्या करना है जिंदगी में। 22 से 28 जो कर सकते हो करो उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि 28 के बाद तुम्हारी चॉइस नहीं होगी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।